हेलो किड्स, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोकन इंग्लिश का जो पार्ट 1। मतलब इसमें जो है हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें 15 लेक्चर्स होंगे जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो इंग्लिश डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं उस पर बेस्ड होंगे और उसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज होगी वो करेंगे। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हेन डू वी यूज़ इज एम आर। जो इज एम आर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कब बनाते हैं। तो सबसे पहली बात होता है कि देखिए, सेंटेंस इंग्लिश में दो तरह के होते हैं। एक वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एक्शन होता है, जैसे कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खाता हूँ, आई ईट। और एक ऐसे सेंटेंस होते हैं सेकंड तरह के जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, मतलब जिसमें जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, और मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। तो ये जो तीन सेंटेंस मैंने बनाया है, तो ये जो सेंटेंस कहलाते हैं सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है उन्हें कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। तो आज हम बनाना सीख रहे हैं क्या, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता, जैसे प्ले मतलब खेलना होता है। तो ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता उन्हें कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। मतलब इनमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मुझे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, सो आई एम ए टीचर। तो इस सेंटेंस में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सेकेंड, मुझे कहना है कि मैं स्मार्ट हूँ, तो आई एम स्मार्ट। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ, ना कि कोई एक्शन हो रहा है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और जैसे मुझे कहना है कि स्कूल में एक गार्डन है, सो देयर इज़ ए गार्डन इन स्कूल। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है तीनों मैंने बनाए वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस। तो आज हम फर्स्ट डे तो हम सिंपल सेंटेंस से ही स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पे देयर इज़ ए गर्ल, इसका नाम है लीज़ा। तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा था, नेम ऑफ दिस गर्ल इज लीज़ा। और लीज़ा क्या कह रही, आई एम 22। मतलब आपको एज बताना हो कि आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप 14 साल के तो आई एम 14, ऐसा कह सकते हैं। माई नेम इज़ लीज़ा, और आपको अपना नाम बताना हो तो भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इज एम आर। जैसे माई नेम इज़ लोमेश, आप बता सकते हैं कि मेरा नाम लोमेश है, ठीक है। जैसे हम इंडियन हैं तो हम बोलेंगे आई एम इंडियन, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि मैं गोपालगंज से हूँ, आई एम फ्रॉम गोपालगंज। मैं सिवनी में से हूँ, सो आई एम फ्रॉम सिवनी। मैं अपनी कहाँ से हूँ, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं। सो सामने वाला यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपको आंसर देना पड़ेगा आई एम फ्रॉम गोपालगंज, आई एम फ्रॉम सिवनी। आप इंडिया से, आप इंडियन है तो आप बोलेंगे आई एम इंडियन। आप क्या हैं, वॉट आर यू, आप क्या हैं, तो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा आप क्या हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। आपके पापा क्या, व्हाट इज़ योर फादर, तो आपको आंसर देना पड़ेगा माय फादर इज़ ए डॉक्टर। व्हाट इज़ योर मदर, माय मदर इज़ ए हाउसवाइफ या जर्नलिस्ट। जैसे यहाँ लीज़ा का आंसर माय मदर इज़ ए जर्नलिस्ट। माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू। तो देखिए यहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ सिंपल सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। सभी सेंटेंस में इज एम आर आता है। माय फेवरेट स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स मतलब एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आर। जब सिंगल होता है सब्जेक्ट, जैसे लीजा एक है तो यहाँ पे इज लगेगा। और मान लीजिए दो लड़की रहती तो यहाँ पर दो गर्ल्स के लिए क्या लगाती, जैसे बच्चे हैं चिल्ड्रन, आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो आर लगाएंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस थे। अब आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप बता सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो जो इज एम आर होते हैं दे हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फॉर्म। जो इज एम आर होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म होते हैं। सो पॉजिटिव फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, जैसे आई एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम, ही इज का शॉर्ट फॉर्म ही इज, मतलब इसमें आई को ड्रॉप कर देते हैं और ये छोटा सा जो साइन है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अपोस्ट्रोफी ये बताता है कि इसमें से किसी शब्द को आपने ड्रॉप किया है। ही इज, शी इज को लिख सकते हैं शी इज, इट इज को लिख सकते हैं इट्स, और वी आर को लिख सकते हैं वी आर, ऐसा शॉर्ट फॉर्म रहता है योर, ठीक है। दे को लिखें दे आर। और इसी तरह नेगेटिव फॉर्म भी रहते हैं, आई एम नॉट, आई एम नॉट। इस तरह यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो इस तरह से लिख सकते हैं शी इजंट, शी इजंट, ही इजंट, इट्स नॉट, इस तरह से बोल सकते हैं। वी आर नॉट तो वी आरंट, यू आरंट, दे आरंट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जब यू के साथ आर लगा रहे हैं तो यहाँ पे ए को ड्रॉप कर देंगे और ए को ड्रॉप करके यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपको अपोस्ट्रोफी एस, मतलब कोई भी शब्द, जैसे मैंने ही लिखा है ही और इज, मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट करने के लिए मुझे एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, वो है अपोस्ट्रोफी। ही और फिर ये अपोस्ट्रोफी लगाया और मैंने
एस लगा दिया। ये जो अपॉस्ट्रॉफी ये बताती है कि मैंने एक कोई शब्द यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो ये यू कैन लर्न दिस बाय प्रैक्टिस। तो ये आपको सबको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा, ये कोई कठिन बात तो है नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सेंटेंस मेकिंग, कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले थोड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम कोल्ड, मैं ठंडा हूँ। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, क्या आप विंडो बंद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कैन से भी कर सकते हैं, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़। आई एम कोल्ड मतलब मैं ठंडा हो गया हूँ, क्या आप विंडो बंद कर सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे क्या है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग, मुझे डॉग से डर लगता है। तो देखिए आदमी क्या कह रहा है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। ठीक है, अब जैसे किसी की उम्र 32 ईयर है तो वो इंग्लिश में बताएं आई एम 32 ईयर्स ओल्ड और माई सिस्टर इज 29। स्टीव इज इल, मैं बीमार हूँ। बीमार को इंग्लिश में इल कहते हैं। जैसे आप बीमार होंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम इल। ठीक है, और आप बिस्तर पे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आप बिस्तर पे हैं, सो आई एम इन बेड। ठीक है, अब आपको कहना है कि अपने भाई के बारे में बताना है कि मेरा भाई डॉग से डरता है, तो माई ब्रदर इज स्केर्ड ऑफ डॉग्स। और आप डरते हैं तो आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स। मैं इट इज़, जैसे समय के बारे में बताते हैं तो याद रखिए कि कभी भी समय के बारे में बताएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो इट से स्टार्ट होता है। इट इज़ 10 o'clock, यू आर लेट अगेन, फिर से लेट हो गए तुम, मैं लेट हूँ, आई एम लेट, इट इज़ 10 o'clock। ठीक है, जैसे हम कहने हैं कि लोमेश और बिलाल अच्छे फ्रेंड है तो हम बोलेंगे लोमेश एंड बिलाल आर गुड फ्रेंड्स। लोमेश अच्छा है तो लोमेश एक है तो यहाँ पे इज लगाएंगे, बिलाल एक है तो बिलाल इज लगाएंगे, लेकिन दोनों के बारे में बोलना है। सो लोमेश एंड बिलाल आर होगा, लोमेश एंड बिलाल आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यूर कीज ऑन द टेबल, जैसे ये है आपकी टेबल, यहाँ पर आपने चाबियाँ रखी, कीज रखी, तो हम बोलेंगे, तो यहाँ पोजीशन बता रहे हैं इसलिए पोजीशन जो किसी चीज़ के ऊपर रहता है टच करते हुए, तो उसके लिए पोजीशन वाला वर्ड कौन सा आता है, ऑन। सो योर कीज आर, यहाँ पे कीज एक से ज़्यादा है इसलिए आर, योर कीज ऑन टेबल, आपकी जो कीज हैं वो टेबल पर है। अब आप थक गए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड, आई एम नॉट हंग्री, मैं थक गया हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आपको कहना है कि आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए तो कैसे बताएंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, और आप टीचर नहीं तो आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, ही इजंट अ टीचर, वो एक टीचर, जेम्स जो एक टीचर नहीं, जेम्स इजंट अ टीचर, ही इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, दोज पीपल आर इंट इंग्लिश, मतलब वो लोग इंग्लिश नहीं है, अंग्रेज नहीं है। सो दोज पीपल आर इंट इंग्लिश, दे आर ऑस्ट्रेलियन, वो कैसे हैं, ऑस्ट्रेलियन है। आ सनी है, सनी मतलब जब मौसम एकदम साफ रहता है तो हम उसे इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं मौसम के लिए, सनी। इट्स अ सनी टुडे, आज मौसम साफ है तो हम बोलेंगे इट्स अ सनी टुडे, बट इट इजंट वार्म, लेकिन आज गर्म नहीं है। वार्म मतलब जो मौसम गर्म होता है उसको हम वार्म कहते हैं, सनी है लेकिन गर्म नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म दिए, दैट्स का फुल फॉर्म होता है दैट इज, देयर इज का फुल फॉर्म होगा देयर इज, हियर इज का होगा हियर इज। थैंक यू, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू, लुक देयर इज ए क्रिस, हियर इज योर कीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हम आपको यहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए। अब एक्सरसाइज जो दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है राइट द शॉर्ट फॉर्म्स, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ही इज का शॉर्ट फॉर्म होगा हीज एंड हीज, और दे का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, THEY, और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और यहाँ पे आर, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, इट लिखेंगे, और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं वो आपको ने देखा होगा, इट इज़ ऐसा लगाएंगे, एन लगाएंगे और यहाँ पर नॉट लगे, इट इजंट लिख देंगे। दैट इज़ का शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, दैट लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लिख लेंगे। आई एम नॉट का कैसे लिखेंगे, आई अपॉस्ट्रोफी है और नॉट। एक सेकेंड, इसका मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर आई लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एम लिखेंगे और फिर नॉट लिखेंगे। आई एम नॉट, यू आर नॉट को लिखेंगे यू अपॉस्ट्रोफी एस आर और ये NOT, यू आरंट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे लिख रहा है राइट इज एम और आर, या फिर आपको यहाँ पे इज लगाना, एम लगाना, आर, यू हैव टू यूज योर ओन माइंड। आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है कि विच वर्ब यू हैव टू यूज इन दीज सेंटेंसेस। जैसे द वेदर, मौसम कैसा है,
सिंगुलर तो यहाँ पे इज आएगा। द वेदर इज नाइस टुडे, आज का मौसम बहुत अच्छा है। आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट रिच, ठीक है। दिस बैग, बैग क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा। दिस बैग इज हैवी, दीज बैग्स, अब यहाँ पे ये बैग्स प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। दीज बैग्स आर हैवी। लुक देयर इज हेलन, देखो यहाँ पे हेलन है। माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर एंड आई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर और आई आप प्लूरल हो जाएंगे। माई ब्रदर एंड आई आर गुड टेनिस प्लेयर्स। इमली इज एट होम, इमली एक नाम है, वो घर पर है। जैसे मैं आप घर पे तो आप बोलेंगे आई एम एट होम। इमली इज एट होम। हर चिल्ड्रन, लेकिन उसके बच्चे कहाँ हैं, हर चिल्ड्रन आर एट स्कूल, ठीक है। जैसे आई एम एट होम, माई चिल्ड्रन आर एट स्कूल। आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ तो बोलेंगे आई एम ए टैक्सी ड्राइवर। माई सिस्टर इज ए नर्स, मेरी सिस्टर नर्स है तो बोलेंगे माई सिस्टर इज ए नर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज आपको कंप्लीट द सेंटेंसेस। जैसे स्टीव इज इल, ही इज इन बैड। आई एम नॉट हंग्री बट आई एम थर्स्टी, मैं हंग्री नहीं हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, थर्स्टी हूँ। मिस्टर थॉमस इज ए वेरी ओल्ड मैन, ही इज, वो क्या है, ही इज 98, वो 98 के हैं, ही इज 98। दीज चेयर आर इंट ब्यूटिफुल, दे आर नॉट कंफर्टेबल, ये जो चेयर है वो क्या नहीं है, कंफर्टेबल नहीं, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल। द वेदर इज नाइस टुडे, इट इज, द वेदर इज नाइस टुडे, इट इज नॉट वार्म, इट इज वार्म एंड सनी, और आज का मौसम वार्म भी है और सनी भी है। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, आई एम अर्ली, मैं जल्दी हूँ। यहाँ पे सेंटेंस है आई एम लेट, नो आई एम नॉट, आई एम अर्ली। कैथरीन इजंट एट होम, शी इज एट वर्क। कैथरीन नाम की जो लड़की है वो होम पर नहीं है, तो वो कहाँ पर होगी, शी इज एट वर्क, वो अपने काम पर है। जैसे मैं अपने काम पर, तो मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई एम एट माई वर्क। सी योर कोट, हियर इज योर कोट, ये रहा आपका कोट। जैसे अपन क्या होता है, ड्रेस ढूंढते रहते हैं, शूज़ ढूंढते रहते हैं, तो अपन बोलते हैं ना वेयर इज माई शूज़, वेयर आर माई शूज़, तो यहाँ पर बनेगा आपका कोट कहाँ है, वेयर इज माई कोट, तो यहाँ सामने वाला आंसर दे हियर इज योर कोट, ये रहा तुम्हारा कोट। हियर इज योर हैंकी, ये रही तुम्हारी हैंकी। ओ थैंक यू वेरी मच। लुक लीजा सेंटेंस एंड नाउ राइट सेंटेंस। आप यहाँ पर आपको सेंटेंस देखना और लिखना है। जैसे आप यहाँ पर लुक एट लीजा, लीजा सेंटेंस, आपको लीजा के सेंटेंस देखने और अपने इसमें इस जो गैप्स दिए इसमें फिल करने। जैसे माई नेम इज़ धानी, आपका नाम धानी है तो क्या बोलेंगे आप, माई नेम इज़ धानी। आई एम 12 years old, आई एम फ्रॉम गोंडेगांव एंड आई एम ए स्टूडेंट, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ। अब यहाँ पे देयर आर सम पिक्चर्स, यू हैव टू फिल वर्ड्स बिलो द पिक्चर। इन पिक्चर्स के नीचे आपको क्या करना, राइट सेंटेंसेस फॉर दिस पिक्चर, आपको पिक्चर्स के लिए सेंटेंस लिखना। जैसे यहाँ पर शी इज थर्स्टी, सेकेंड नंबर का पिक्चर है। दे आर कोल्ड, वो थक गए हैं, तो देखिए सेकेंड नंबर का पिक्चर दे आर कोल्ड। थर्ड नंबर का पिक्चर क्या है, थर्ड नंबर का पिक्चर है ही इज, तो ये थर्ड नंबर का थोड़ा स्किप करते हैं, पिक्चर क्लियर नहीं है। ही इज नहीं, फोर्थ नंबर का पिक्चर देते हैं। फोर्थ में क्या आएगा, ही इज स्केयर्ड, वो क्या है, डरा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, स्केयर्ड। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, फिफ्थ नंबर का जो पिक्चर है, दे आर हंग्री, वो हंग्री हैं, तो दे आर हंग्री। यहाँ पे देखिए क्या है, सो ये एंग्री है तो बोलेंगे शी इज एंग्री। तो यहाँ पर देखिए स्केयर्ड हो गया, हंग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज हॉट, मतलब वो गर्म हो चुका है धूप के कारण, ही इज हॉट। इस तरह से सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। नाउ यू हैव टू अरेंज दी सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, राइट ट्रू सेंटेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आपको पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव, लेकिन करेक्ट सेंटेंस लिखना है। जैसे इट हॉट टुडे, तो इट्स हॉट टुडे, इट इजंट हॉट टुडे, और इट इज हॉट टुडे, या तो हॉट है या फिर ऐसा कुछ लिखना है, मतलब ये तो पॉजिटिव लिखो या फिर नेगेटिव। जैसे इट्स अ विंडी टुडे, आज बहुत हवा चल रही, तो आप लिख सकते हैं इट्स अ विंडी टुडे या इट इजंट अ विंडी टुडे। माई हैंड्स आर कोल्ड ही लिख सकते हैं, या माई हैंड्स आर नॉट कोल्ड। ब्राज़ील इज़ ए वेरी बिग कंट्री लिख सकते हैं, या ब्राज़ील इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री। डायमंड्स आर चीप, जैसे जो डायमंड होते हैं, हीरे सस्ते हैं, तो डायमंड्स आर चीप लिखेंगे, या फिर डायमंड्स आर इंट चीप। टोर्नेडो इज इन यूएस,
टोरंटो, टोरंटो इज इन द यूएस। जो टोरंटो है वो यूएस में, तो लिखेंगे टोरंटो इज इन द यूएस या फिर टोरंटो इज इन द यूएस। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, राइट ट्रू सेंटेंसेस, ट्रू सेंटेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसे आई एम टायर्ड, आप थक गए हैं तो आप लिखेंगे आई एम टायर्ड, और नहीं थके आई एम नॉट टायर्ड। आप हंग्री तो आई एम हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, ऐसा लिख सकते हैं। आई एम ए गुड स्विमर, या फिर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं तो आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। तो ये जो था आपका डे फर्स्ट की एक्सरसाइज है। तो सिंपल सिंपल सेंटेंस आप अपनी लाइफ में बना सकते हैं। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री, आई एम स्केयर्ड, आई एम एंग्री। सो गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।